तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36. The ratio of the length and diameter of a simply supported uniform circular beam which experiences maximum bending stress equal to tensile stress due to same load at its midspan is. Option A, option A 1 by 8, option B 1 by 4, option C 1 by 2 and option D 1 by 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर सिंपली सपोर्टेड सर्कुलर बीम. ओके, सिंपली सपोर्टेड सर्कुलर बीम है यूनिफॉर्म, उसके ऊपर मिड स्पैन पर लोड एक्ट हो रहा है तो मोमेंट क्या हो जाएगी? डब्ल्यू एल बाय 4. सो आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा? एम बाय जेड. वहाँ पर सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम? सिंपली आई बाय वाई से. ठीक है, और आपका यहाँ पर टेंसल स्ट्रेस हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस, दैट इज पी बाय ए. ओके, पी यहाँ पे फिर से क्या रहेगा? सेम लोड, ड्यू टू सेम लोड बोल रहा है, दैट इज डब्ल्यू, सेंट्रल लोड डब्ल्यू. डब्ल्यू बाय ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई डी स्क्वायर बाय 4. जब हम टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको रेशियो मिल जाएगा 1/2. सो आवर राइट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. अगर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसके प्रिंट भी निकाल सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. Simply supported rolled steel joist 8 meter long carries a uniformly distributed load over its span so that the maximum bending stress is 75 Newton per mm square if the slope at the ends is 0.005 radians and the value of E is 0.2 into 10 raised to 6 is 10 raised to 6 Newton per mm square. The depth of the joist is. ऑप्शन से 200 mm, ऑप्शन बी 250 mm, ऑप्शन सी 300 mm, ऑप्शन डी है 400 mm. अब यहाँ पर फिर से देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्टील बीम है, जॉइस्ट मीन्स आई सेक्शन रहता है, तो आई सेक्शन का हमको यहाँ पे अब एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं. आई बाय वाई, वहाँ पर वाई क्या रहेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस, वाई मैक्स डी बाय 2. और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है आपको? स्लोप दिया हुआ है. स्लोप का फार्मूला क्या है? फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई. अब यहाँ पर ई आई के फॉर्म में और ई दिया हुआ है आपको, डब्ल्यू बाय आई के फॉर्म में एक टर्म मिल जाएगी आपको. ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस से. सिग्मा बी इक्वल्स टू और सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू एम बाय जेड. अब यहाँ पर एम क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल बाय 4. सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल और सब्जेक्टेड टू यूडी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. ओके, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 डिवाइडेड बाय जेड. जेड क्या रहेगा यहाँ पर? आई बाय वाई. ओके, आई बाय डब्ल्यू बाय आई की जो इक्वेशन आ रही है, वैल्यू आ रही है, आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको डेप्थ मिल जाएगी कैलकुलेट करने के बाद. सो आपको कैलकुलेशन के बाद डेप्थ आ जाएगी 400 mm. दैट इज आवर ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब. अगला सवाल है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम which experiences maximum bending stress equal to tensile stress due to same load at its mid span is. ऑप्शन से 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/3. सेम क्वेश्चन हमने देखे सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए. अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है. ठीक है, सेम यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस एज टेंसाइल स्ट्रेस कंसिडर करेंगे हम और बेंडिंग स्ट्रेस विल बी सिग्मा बी मैक्स. ओके, दोनों को इक्वेट कर देना है तो आपको एल बाय डी के फॉर्म में रेशो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/3. दैट इज आवर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2/3. Our next question is question number 39.
the ratio of the area of cross section of a circular section to the area of its core is, and option A 4, option B 8, option C 12 and option D 16. अब यहाँ पर क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शन टू द एरिया ऑफ इट्स कोर. कोर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन कहाँ पर होता है? इज एट एन रेडियस ऑफ d/8 ओवर द सेंट्रल. तो कोर कहाँ पे होता है? एट ए रेडियस ऑफ d/8 फ्रॉम ओवर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सर्कल. तो अगर सेंट्रल कोर पोर्शन का एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? पाई आर स्क्वायर बाय, और पाई आर स्क्वायर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू d/8 होल स्क्वायर. ये हो गया कोर का एरिया, ठीक है. और सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है? पाई d स्क्वायर बाय 4. जब हम दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4. जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 16. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. So our next question is question number 40. Then assumptions in the theory of bending of beam is, option A है material is homogeneous, option B material is isotropic, and option C Young's modulus or modulus of plasticity is same in tension as well as in compression, and option D है all of the above. Now if you observe in the assumptions of the bending theory, it includes all of the points, that is homogeneity, isotropic, and Young's modulus or modulus of plasticity will be considered as a same throughout the section, that is in tension as well as compression. So our right option will be option D, that is all of the above. Now our next question है question number 41. A dam means, option A water retaining structure, option B soil retaining structure, option C cross drainage work, and option D water treatment structure. So now we all know that dam is constructed. Dam किस लिए बनाते हैं हम? To retain the water, to retain the excess water over the water body, so that we can use that stored water for different purposes such as irrigation, power supply, or hydraulic power generation, as well as for domestic purpose. उस वाटर को हम यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर. डैम इज अ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. टेंशन ऑकर्स इन अ डैम section at, option A at heel point, option B toe, option C at center of base, and option D top edge. So generally जब डैम के ऊपर वाटर को लगकर जो फेस होता है उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम फेस. सो जो अपस्ट्रीम फेस होता है उसी के बेस में टेंशन क्रिएट होता है. ओके, वो कब क्रिएट होगा? जब डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है बेंडिंग स्ट्रेसेस से कम हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ पर उस पॉइंट को अप स्ट्रीम के बॉटम फेस को कहते हैं हील. सो आवर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज हील. सो टेंशन ऑकर्स इन अ डैम एट सेक्शन दैट इज एट अ पॉइंट हील. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43. फार्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी. ऑप्शन है E इक्वल्स टू Z माइनस B/2, ऑप्शन बी E equals to Z plus B/2, option C B/2 minus Z, and option D B/2 plus Z. सो आपको फार्मूला बताना है. तो आवर राइट इक्वेशन फॉर द इसेंट्रिसिटी विल बी ऑप्शन ए, दैट इज Z minus B/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. अकॉर्डिंग टू मिडल थर्ड रूल E should be less than B/2, option B B/6, option C Z/6, and option D Z/2. So according to middle third, we all know that
द मिनिमम एसेंट्रिसिटी शुड बी इक्वल्स टू b/6। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिडलटन रूल eccentricity E should be less than or equals to b/6. So our right option will be option B. Next question है question number 45. If eccentricity E is greater than b/6, then dash will occur at heel. Options है option A tension, option B compression, option C bending and option D shear. जब eccentricity लिमिटेड eccentricity b/6 से बढ़ जाएगी तो क्या होगा वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाएंगे देन दी डायरेक्ट स्ट्रेसेस और इट विल क्रिएट टेंशन एट द हील। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है द मोस्ट कॉमनली यूज सेक्शन फॉर अ डैम इज। ऑप्शन से रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऑप्शन बी ट्राइंगुलर सेक्शन, ऑप्शन सी ट्रेपेजोइडल सेक्शन एंड ऑप्शन डी एनी सेक्शन। जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन और ट्रेपेजोइडल सेक्शन ये सारे डैम के सेक्शंस हैं। ट्रायंगुलर सेक्शन को हम एलिमेंट्री सेक्शन भी बोलते हैं और लेकिन जनरली जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो डैम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ओके, जब वाटर की डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी और स्ट्रक्चर की डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे बेस पर फोर्स वाटर का इंक्रीज होगा। ओके, जब बेस पे फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो हमको बेस विड्थ ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू टॉप विड्थ, तो वो कहाँ मिलेगी हमको ट्रापेजोइडल सेक्शन में। सो मोस्ट कॉमनली सेक्शन क्या हो जाएगा आपका ट्रापेजोइडल सेक्शन। तो जनरली आप अब देखे होंगे, विजिट किए होंगे तो हमारे सारे कंस्ट्रक्शन जो है डैम के ट्रापेजोइडल सेक्शन से। क्यों है वो? क्योंकि वाटर का जो लोड है टॉप में मिनिमम रहेगा और बॉटम में मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम आपको वेट कहाँ चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए? बेस पर चाहिए, तो बेस विड्थ आपको ज़्यादा लगेगी। सो वी हैव टू गो फॉर ट्रापेजोइडल सेक्शन। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ट्रापेजोइडल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द मिनिमम बेस विड्थ फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए h/√s, ऑप्शन बी h/s स्क्वायर, ऑप्शन सी h/s एंड ऑप्शन डी h²/s। जब मिनिमम बेस विड्थ हम निकालते हैं एलिमेंट्री सेक्शन के लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ओके, तो वहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगी a² प्लस ab प्लस b² इक्वल्स टू h²/s, वेयर s विल बी दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डैम मटेरियल। ओके, लेकिन रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होगा? टॉप विड्थ बॉटम विड्थ सेम रहेगी, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सेम आ जाएंगे। जब हम ए और बी इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या मिल जाएगा आपको? h/√s मिल जाएगा इक्वेशन। दैट इज मिनिमम बेस विड्थ कितनी आ जाएगी? h/√s। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज h/√s। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इन मैसनरी डैम टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज 120 मेगा न्यूटन एंड टोटल वर्टिकल फोर्स इज 300 मेगा न्यूटन। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट बेस इज 0.8 and factor of safety against sliding is। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 2.0, ऑप्शन डी 2.5। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू टाइम्स w डिवाइडेड बाय p, where w will be the vertically downward self weight of the structure or dam and p will be the horizontal force, that is horizontal thrust। तो म्यू टाइम्स, म्यू कितना है यहाँ पर? कोएफिशिएंट 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 300 मेगा न्यूटन डिवाइडेड बाय पी 120 मेगा न्यूटन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 2.0। सो आवर स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ गया? 2.0। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। The structure constructed for retaining the earth at their back is called। ऑप्शन से रिटेनिंग वॉल, ऑप्शन बी डैम,
option C intake, option D retaining well. So we all know that the earth retaining structure are termed as retaining wall. So our option A will be the right answer. Next question है question number 50, that is due to active earth pressure the retaining wall may slide. एक्टिव अर्थ प्रेशर कौन सा है? बैक फील का प्रेशर टुवर्ड्स द रिटेनिंग स्ट्रक्चर। बैक फील का प्रेशर जो वॉल के और रिटेनिंग वॉल के ऊपर आ रहा है उसको बोलेंगे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो ऑप्शन है वॉल स्लाइड्स अवे फ्रॉम बैकफील एंड ऑप्शन बी है टुवर्ड्स बैकफील। जब वॉल के ऊपर प्रेशर आ गया तो वॉल कहाँ मूव होगा? अवे फ्रॉम द बैकफील। बैकफील का जो मटेरियल है उससे दूर जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अवे फ्रॉम द बैकफील। क्वेश्चन नंबर 51, ड्यू टू पैसिव अर्थ प्रेशर द रिटेनिंग वॉल में स्लाइड। ऑप्शंस है away from backfill, option B towards backfill, option so right option will be B. Now why this B? Passive earth pressure is the resistive pressure against the backfill. वो एक्ट होगा रिटेनिंग वॉल से बैकफिल की तरफ। अगर से ये प्रेशर रहेगा तो उसकी वजह से वॉल कहाँ मूव होगी? वॉल विल मूव टुवर्ड्स द बैकफिल मटेरियल। सो आवर ऑप्शन विल बी टुवर्ड्स बैकफिल, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल। ऑप्शंस है अर्थ प्रेशर, ऑप्शन बी वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो अर्थ प्रेशर जो बैकफिल रिस्टोर हो रहा है उसका एक वेट रहेगा और दूसरा फोर्स सेल्फ वेट रहेगा रिटेनिंग वॉल का। So our option will be both A and B. Option D will be our right answer. Question number 53 है if the resultant passes within the base of the retaining wall then there is no, option है tension, option B compression, option C sliding and option D overturning। जब रिजल्टेंट बेस के ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो अगर से विद इन द बेस एक्ट होता है तो वहाँ पर wall or structure will be safe against the sliding. So our option C will be the right answer. Now for check against sliding, sliding के against check क्या है पूछ रहा है। options है mu w equals to p, option B mu w is greater than p and option C mu w is less than p and option D है mu w equals to 0, where mu is the coefficient of friction, w is the weight or self weight which is acting downward and p is the lateral or horizontal thrust। तो जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग लेते हैं तो वो क्या होता है? दैट शुड बी लेस देन रेशियो म्यू डब्ल्यू बाय पी। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज म्यू डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन पी। सो इट एंड्स अवर this session, this series on the MCQs on direct and bending stresses. Thanks for watching. All the best for your exams.